भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं। भाव बिन सब कुछ भी दे दे तो कभी लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ भी दे दे तो कभी लेता नहीं। दुर्योधन 56 हो और कहा कन्हैया खा ले। भगवान ने कहा तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जिमाते कैसे। हाथ जोड़ के कहता प्रभु भोग लगाओ तो मैं खा लेता। नहीं चाहिए मुझे 56 भोग, मुझे वो चाहिए जो प्रेम से जिमाए। तो विदुरानी जी साग बना रही थी और मेरे गोविंद वहां पहुंचे। बनाते समय साग बनेगा तो मैं अपने गोविंद को भोग लगाऊंगी। आखिर गोविंद जब भाव में पहुंचे तो मांगने लगे मैया क्या बन रहा, मुझे दे दो, भूख लगी है। साग खा लिया। भाव बिन सब कुछ भी दे दे तो कभी लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ भी दे दे तो कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे दे, प्रेम से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का पंखा हूँ मैं, भाव
भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में बांध लेके भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए पृथ्वी पे फिर इसलिए पृथ्वी पे फिर होता मेरा अवतार है। इसलिए पृथ्वी पे फिर होता मेरा अवतार है। भाव का धंधा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का धंधा हूँ मैं। भक्तवत्सल भगवान, आंखें बंद कर लीजिए। किसी देवता को छुआने की जरूरत नहीं, छवि हमारे देव भाव के होंगे, प्रेम के होंगे। आज ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग का मंगल में पूजन किया। जब पूजन किया तो भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने जो पूजन किया है इसके बाद अब रात्रि खत्म हो जाएगी, इसलिए जिस दिन तुम लोगों ने पूजन किया है शिवरात्रि इति नाम का, इसका जो नाम है वो शिवरात्रि होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी होने के कारण इसका नाम महाशिवरात्रि होगा। जो नर नारी वर्ष भर मेरे मंदिर में पूजा करे न करे, महाशिवरात्रि की पूजा कर लेता है, उसको वर्ष भर की पूजा का फल मिल जाता है, पूरी साल की पूजा। ये महाशिवरात्रि के नाम से कहलाएगा। और जिस दिन मेरा ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था वो मार्गशीर्ष महीने का आद्रा नक्षत्र था। अरविंद की द्वादशी में त्रयोदशी लग रही थी, इसलिए और ये मेरा शिवलिंग प्रकट हुआ। सूर्य था नहीं, सूर्य नहीं होता है जैसे अस्त होता है और रात भी नहीं होती। उस बेला को मालूम कौन सी बेला कहते हैं? शाम नहीं कहते, प्रदोष बेला। प्रदोष व्रत लोग रखते हैं। प्रदोष का अर्थ है सूर्य अस्त हो गया हो अभी अभी बिल्कुल, लेकिन रात ना हुई हो, चमक बनी रही, इसका नाम प्रदोष। तो ये तो मेरा महाशिवरात्रि कहलाएगा। और जिस दिन मेरा शिवलिंग प्रकट हुआ वो मेरे व्रतों में प्रदोष व्रत कहलाएगा। और जब ब्रह्मा जी पंचांग बनाएंगे तो हर प्रदोष का अलग अलग महत्व होगा। सोम प्रदोष होता है, सोमवार को अगर प्रदोष पड़ जाए तो उस दिन पूजा करने से सारा रोग का नाश हो जाता है, अमृत सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शरीर में रोग हो जाते हैं। क्योंकि सोमनाथ आप गए होंगे तो सोमनाथ में एक सरोवर भी जहाँ डुबकी लगाते हैं काया से। आप सोमनाथ मत जाइए, किसी भी शिव मंदिर में जाइए, आपके चेहरे के दाने निकल रहे, बंद ही नहीं हो रहे। सोम प्रदोष को ध्यान रखिए। जब सोमवार को प्रदोष पड़े उस दिन गाय का कच्चा दूध ले लीजिए
और शाम को भी नहीं, सुबह ही चले गए। वे दूध शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, लेकिन उसमें से 25 या 20 ग्राम दूध बचा लीजिए। और मैं आगे जो जलहरी होती है, जलहरी देखी होगी आपने, शिवलिंग के चारों तरफ जो, तो उसका नाम जलहरी है। ये जलहरी माता पार्वती का रूप है, इसलिए इस जलहरी पर कभी भी ना तो दीपक रखना चाहिए, ना कभी धूप बत्ती रखनी चाहिए। अगर आप जरा सी गलती करते हैं तो पूरी पूजा गई। और हमारे यहाँ के लोग बड़ी कहावत कहते हैं, वो बोलते हैं गई भैंस पानी में, पूजा गई, पूरा व्रत रखा बेकार। लेकिन आप उस मंदिर में, मंदिर का कोई नाम हो, शिवलिंग का कोई नाम हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे अमरनाथ हो, लेकिन आप उस समय जो मंत्र बोलेंगे ओम सोमेश्वराय नमः, ये बोलकर वो दूध चढ़ा देंगे गाय का कच्चा, 20 ग्राम बचा लेंगे और फिर आगे लगा देंगे जलेबी के। 20 ग्राम और ले लीजिए, आपका 50 ग्राम हो गया। उसे रख करके फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, मस्तक लगा के घर आ जाएगी। और वह जो दुग्ध है उसको आप रुई के माध्यम से जहाँ जहाँ आपके चेहरे पर दाग जा ही नहीं रहे, दाने बराबर निकल रहे हैं, लेकिन ये आप सोमवार से प्रारंभ तो आपने कर दिया, लेकिन अब आपको अगले दिन मंगल को भी करना है, बुध को भी करना है, बृहस्पति को भी करना है। ये 7 दिन सोमवार से करना है। मंत्र वही रहेगा ओम सोमेश्वराय नमः। मात्र 7 दिन के अंदर आपको किसी भी स्किन वाले डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा। चाहे वो बेटियां हैं 16-16, 18 वर्ष की, बड़े दाने निकल आते हैं, परेशान हैं, क्रीम खरीदते खरीदते उनका पैसा खर्च हो रहा है। ये भोले बाबा की क्रीम ले जाइए और लगा के देखिए, बताइए उनको फायदा हो तो रमेश जी से कहना दोबारा बुला लेना, फायदा हो तो जय श्री राम। लेकिन ये मैंने अपने बल पे नहीं बोला। अंगद ने जब रावण की सभा में पैर जमाया तो राम जी से कहा, राम जी पैर जमा रहा हूं, आप जानो पैर में उठ गया तो आपका नाम गिरेगा। इसलिए मैंने ये बात अपने ऊपर नहीं बोली है, मैंने बाबा के ऊपर बोली है। बाबा आज ही आप जानो, अगर फायदा नहीं हुआ तो आपकी महिमा आप जानो। द्रौपदी ने जब कन्हैया को पुकारा और जब कन्हैया नहीं आ रहे थे तो द्रौपदी ने कह दिया, जाएगी लाज तुम्हारी मेरो का बिगड़े, मेरी लाज नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी। लोग कहेंगे द्रौपदी कन्हैया कन्हैया पुकारती रही, उसकी लाज नहीं बची, इसलिए लाज मेरी नहीं जाएगी, तुम्हारी जाएगी। भगवान दौड़ के आए, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया, तो मैंने भोलेनाथ को अर्पण कर दिया, फायदा होगा। उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ देना, फिर मुंह धो ले 10-15 मिनट। उसमें शक्कर नहीं डालनी, शहद नहीं, कुछ चीज डालना ही नहीं, पेवर निकला हुआ लिया चले गए। रखा हुआ दूध भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे ताजे दूध की भैंस का दूध भी काम नहीं करेगा। भैंस का दूध काम क्यों नहीं करता है इस मामले में? क्योंकि भैंस का ही एक बच्चा था, बेटा था, उसी का नाम था महिषासुर, भैंस का बेटा था। तो देवी भागवत में कथा आती है, महिषासुर, महिष माने भैंस होती है, उसी का बेटा था। इसलिए पूजा में भैंस का दूध जो है वो वर्जित था। उसने अपने बेटे को सिखाया ही नहीं अच्छे कर्म करना, तो जिसने अपने बेटे को अच्छे कर्म करना नहीं सिखाया उसका दूध भगवान स्वीकार ही नहीं करते। दूध ना मिले तो चलेगा, लेकिन कभी भोलेनाथ को भैंस का दूध मत चढ़ा। दूध की कल्पना कर लेना और गंगा जल चढ़ा देना, लेकिन जब भी चढ़ाना तो गाय का ही चढ़ाना। भगवान शिव ने कहा कि ये मेरा प्रदोष व्रत कहलाएगा। फिर जिस दिन भैरव जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी तुम्हारा सिर काटा, क्योंकि तुमने हजारों वर्ष ढूंढा। उसके बाद जब पुनः अगहन का महीना आया, कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी थी और दिन रविवार था, उस दिन मेरे अंश का अवतार हुआ भैरव का, इसलिए ये तिथि भैरव अष्टमी के नाम से जानी जाएगी। भैरव अष्टमी सुनी होगी, मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना, कार्तिक के बाद जो आता है उसमें भैरव अष्टमी होती है।
ये भैरव जी की पूजा करने से बहुत कुछ मिलता है। एक भैरव अष्टक भी है। जब भी संकट हो तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के भैरव अष्टक का पाठ करो। कहाँ मिलेगा भैरव अष्टक? नित्य कर्म पूजा पद्धति में भी है। और अब तो मैंने आपको बता दिया, कहीं मत जाओ, अपने मोबाइल पे जाओ और मोबाइल से पूछ लो भैरव अष्टक, तुरंत लिख के दे देगा, पढ़ लेना, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन भैरव जी को तेल का दीपक लगता है, यही कार्य है। भैरव जी को मदिरा चढ़ती है, भैरव जी को रबड़ी, पेड़ा, लड्डू ये ज़्यादा प्रिय नहीं, मदिरा पान करती है, क्योंकि मद का उन्होंने पान करके अहंकार को दूर किया था। आपको मदिरा नहीं चढ़ानी है, आपको केवल एक तेल का दीपक जलाना है और भैरव अष्टक का पाठ पढ़ कर देना है। थोड़ा प्रसाद जो भी ले जाओ रख देना। 3 चीजें हो गई। भगवान ने कह दिया महाशिवरात्रि कहलाएगी। जो भक्त मेरी 4 पहर की पूजा कर लेगा, शिवरात्रि का व्रत आप लोग करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा सुबह को सुबह करके आप आराम करते हो, ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो 4 पहर की पूजा कहलाती है। 1 पहर की नहीं है, 4 पहर की पूजा है। पहर जानते हैं? पहर 4 पहर दिन में होते हैं, 4 रात में होते हैं। प्रहर किसको कहते हैं? रात का पहर शाम को 6 से 9 के बीच होता है, पहला। 9 से 12 के बीच दूसरा, और 12 से 3 के बीच तीसरा, और 3 से 6 के बीच में चौथा पहर शुरू होता है। 3 से शुरू हो जाता है कि रात के चारों पहर 4 बार पूजा करनी है। अब लगातार नहीं करनी है, 6 से 9 के बीच में आपको अपने द्वारा या आचार्य जी के द्वारा जिससे करानी हो तैयारी कर लीजिए। 1 घंटे में पूजा निपटा करके अपना आराम भजन कीर्तन कीजिए। फिर जब दूसरा पहर लगे तो फिर दूसरे पहर में पूजा कीजिए। तीसरा लगे तो तीसरे में 1 घंटा आधा घंटा जैसी आपकी श्रद्धा हो। फिर पंचाक्षर आदि का जाप करते रहिए। अगर आचार्य जी नहीं है तो कभी भी भगवान शिव को बिना मंत्र के कोई भी वस्तु न चढ़ाएं। और मंत्र में अंत में चतुर्थी विभक्ति लगा करके, जैसे शिव है चतुर्थी में शिवाय हो जाएगा। मंत्र बोलेंगे तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे। जब कोई चीज चढ़ाएंगे तो ओम शिवाय नमः। जब कभी भी कोई वस्तु शिव जी को अर्पण करेंगे तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे। ओम शिवाय, शिवाय माने शिव जी के लिए, और नमः अंत में बोलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक मंत्र और आया है विद्योत्सव संहिता के 31वें अध्याय में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये सर्वशक्तिशाली मंत्र है, पंचाक्षर से कई गुना शक्ति इसके अंदर है। इसमें लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो कोई मंत्र निरंतर जाप करता है, तस्य मुख दर्शने सर्व पाप प्रणाशनम। उसके मुख दर्शन करते ही मनुष्य के पाप दूर हो जाते बिना भजन कीर्तन के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये विद्योत्सव संहिता में लिखा हुआ है। यानी जो जाप कर रहा है, आपको जाप नहीं करना है, जाप करने वाले का मुख दर्शन कर लेना है। जैसे बीमा पॉलिसी वाला बीमा करता है ना, 5 लाख आपका करके वो चला गया। अब आप अपने 20 साल तक अपनी किस्त जमा करते रहिए, और जिसने बीमा किया है ना उसको उसका परसेंट अपने आप घर पहुंचता रहेगा। ऐसे ही है भैया, आपका परसेंट आपको अपने आप मिल जाएगा, बिना माला बिना जाप के। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो जप रहा है उसका मुख दर्शन कर लीजिए, चेहरा दर्शन कर लीजिए। अगर कोई बद्रीनाथ धाम गया है, वृंदावन गया है, पता लगाते रहिए कब लौटेगा। नगर में घुसने से पहले उसको दर्शन कर लीजिए, बिहारी जी की कृपा आप पर पहले हो जाएगी। बहुत बड़ा नियम बता रहे, पता लगाएगा कौन गया है। ये राज की बात है, सब नहीं बताएगा। कोई बद्रीनाथ जा रहा हो, गंगा नहाने जा रहा हो, मत जाओ, आराम से चैन से घर बैठो। बस खुफिया एजेंसी लगा दो पीछे, उसके सीबीआई लगा दो। कब लौटेगा
कौन सी ट्रेन से या अपनी गाड़ी से, हो सके तो नंबर ले लो, और कभी ना बोलते हो तो आज राधे राधे कर लो। भैया कहाँ हो? हाँ सब वृंदावन में है। अच्छा कब लौटे? बोले कल। कितने बजे तक आ जाओ? बोले शाम तक। बस हो गया काम आपका, इंतजार करो शाम का। वो वृंदावन से लौट रहे हैं और नगर में घुसते ही अगर आपको दर्शन हो गया है तो याद रखना बहुत पुण्य मिलेगा उस व्यक्ति के दर्शन से। लंका में राक्षस कब तक बचे रहे? जब तक विभीषण भक्ति करता रहा। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव विनुत वही अभागा। उसने उस भक्त को जैसे ही लंका से निकाला, वैसे ही लंका नगरी के सर्वनाश के दिन प्रारंभ हो गए। चार पहर की पूजा करनी चाहिए और एक कथा भी है शिवरात्रि की। चार पहर की पूजा क्यों करनी चाहिए, इसकी कथा भी यहाँ पर पुराण में दी गई है। प्रेम सोल शंकर भगवान की। अच्छा समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि हम तो यूपी के ठहरे हैं, आप पंजाब के हैं। की करदा वो सुनते हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। जब मेरे पल्ले आपकी बात नहीं पड़ती तो मेरी बात आपके पल्ले कैसे पड़ती होगी? समझ में आती है ना?